नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो हमारी आज की चर्चा का विषय है गोचर में शुक्र का अपनी नीच राशि में जाना। ये समझने की कोशिश करेंगे कि शुक्र करता क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है, किस किस एरिया में वो अपना कंट्रोल करता है। अगर वो अपनी नीच राशि में जाएगा तो उसका क्या अर्थ है, गोचर क्या होता है और अपनी कुंडली में इसे किस तरह देखना चाहिए। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको शुक्र की सामर्थ्य को पहचानने का एक तरीका सिखाने की कोशिश की कि आपका अपनी कुंडली में शुक्र कैसा है। तो जिनकी कुंडली में शुक्र की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, गोचर में कमजोर, गोचर मतलब इस वक्त करंट हालत में वो कमजोर है। आज ग्रह जहां है उसे गोचर कहते हैं, जन्म के समय जहां था उसे जन्म कुंडली वाला कहते हैं। यानी जो बच्चा आज पैदा होगा उसके लिए वो जन्म कुंडली है, पर हमारे लिए वो गोचर है। यानी इस समय जो समय चल रहा है गोचर, करंट सिचुएशंस। तो परिस्थिति ये बनती है कि अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय से शुक्र की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं तो गोचर का बहुत बुरा प्रभाव आपको नहीं आएगा, बहुत मामूली सा फर्क पड़ेगा। पर अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय से आपका शुक्र अच्छा नहीं है, खराब हालत में, पीड़ित है, दुखी है, तो उसका बैड इंपैक्ट आपको ज्यादा आएगा। इसीलिए मैंने पहले वो वीडियो बनाए, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप देख सकें। तो इससे होगा ये कि आपको गोचर को समझना आसान होगा। ये सारी बातचीत बहुत जरूरी है जिससे एक ही बात समझ आए, क्योंकि गोचर के बारे में तो मैं 2 मिनट में सारा बता दूंगा, पर असली बात समझिए। तो शुक्र केवल एक घर का कारक है और वो भी 7वें घर का। सारा धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, वैवाहिक जीवन का सुख, आनंद शुक्र संभालता है। अब शुक्र अच्छा होगा तो रुपया, पैसा, धन, संपदा इत्यादि अच्छा होगा। शुक्र खराब होगा तो ये सभी चीजें खराब होंगी। ये केवल 24 दिनों के लिए अपनी नीच राशि में जा रहा है और 24 दिन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ जाता है, लेकिन हमें वस्तु स्थिति समझने की कोशिश करनी है। तो केवल एक घर का कारक है, उसकी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो अपने से ठीक 7वें घर को अपनी उच्च दृष्टि से देखेगा। यानी जहां भी वो उच्च दृष्टि का उन्हें लाभ होता हुआ दिख सकता है तो वहां तो लाभ होगा, जहां बैठा है वहां नुकसान होगा। जिन 2 घरों का स्वामी है अगर उनकी परिस्थितियां खराब आएंगी तो वहां भी वो खराब फल देगा। तो अब एक एक करके सारी लग्नों को ले लेते हैं। मेरी वीडियो को आप लग्न के हिसाब से देखें, मैं सारा गोचर का फलादेश लग्न के हिसाब से ही करता हूं। मेष लग्न की अगर हम बात करते हैं तो 6ठे घर में आएगा। 6ठा घर वैसे भी शुक्र के लिए सबसे कमजोर घर माना जाता है, क्योंकि वहां वो वैसे भी जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो अपनी नीच राशि में चला जाता है। तो 6ठे घर में शुक्र के जाने का जो नुकसान हुआ वो ये कि शुक्र मेष वालों के लिए वैसे भी बहुत अशुभ है, यानी बिल्कुल अकारक है। दूसरे और 7वें घर का स्वामी है और कमजोर हुआ। थोड़ा सा फायदा यहां पर यह हुआ कि उसकी उच्च दृष्टि 12वें घर पे। 12वां घर खर्चों का स्वामी है, तो आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ आनंद की चीजें कर सकते हैं, कुछ घूमने फिरने जा सकते हैं, यानी रुपया वहां खर्च हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको थोड़ी बहुत समस्याएं देखने में आ सकती हैं। कर्जा लेना पड़ सकता है, आपका पैसा कहीं ब्लॉक हो सकता है। तो एक अकेले शुक्र के कमजोर होती ये सारी परिस्थितियां आपको देखने में आ सकती हैं। गोचर सब पर एक जैसा प्रभाव डाल रहा होता है, उसका प्रभाव सबको अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से अलग अलग महसूस होता है। मैं हमेशा एग्जाम्पल में बारिश का एग्जाम्पल देता हूं कि बारिश होती है, सबके लिए होती है, तो क्या सब भीग जाते हैं? कुछ लोग कार में जा रहे हैं, भीगने से बच गए, कुछ छतरी लेकर जा रहे हैं, थोड़े से भीगे, और कोई आदमी बाहर ही नहीं निकला, वो बिल्कुल नहीं भीगा, लेकिन बारिश तो सबके लिए आ रही है। तो ये इस पर निर्भर है आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है। ठीक है, तो मेष वालों के लिए परिस्थिति अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है, ये शुभ प्रभाव देने वाली नहीं है। उनको दिक्कत, तनाव जरूर आएगा थोड़ा बहुत उनकी कुंडली के हिसाब से। वृषभ लग्न की बात करते हैं तो लग्न का स्वामी होकर के नीच राशि में चला जाता है और 5वें घर में गया। 5वां घर हमारी सोच समझ, बौद्धिक सामर्थ्य, फैसले लेने की क्षमता, संतान, प्रारंभिक शिक्षा, इन सारी चीजों को बिलोंग करता है। तो वो इन सभी मुद्दों पर हमें तनाव देने का प्रयास करेगा।
यानी आपकी शिक्षा को लेकर, आपके धन संपदा को लेकर, आपको संतान को लेकर सही मौके पर सही फैसले, इन सारे मुद्दों पे। लेकिन आमदनी के घर 11वें घर पर अपनी उच्च दृष्टि से आपको इनकम से संबंधित फायदा करवाएगा। कहाँ का स्वामी? लग्न का। लग्न स्वास्थ्य, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी। तो थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। एक जनरल शब्दों में बोलते हैं ना कि समाज में मेरा रुतबा थोड़ा नीचे जा सकता है। अर्थ यह निकला कि शुक्र हमारे स्वास्थ्य, हमारी बात का वजन, हमारी सामर्थ्य को थोड़ा सा नीचे लेकर जाएगा। इसके साथ शुक्र शत्रु पक्ष का स्वामी, तो एक फायदा यह हुआ कि शत्रु कमजोर पड़ेंगे, कर्ज की स्थिति कमजोर पड़ेगी। तो जो कुछ नुकसान हो रहा है वो स्वास्थ्य पर, संतान पर, ज्ञान पर, बुद्धि पर, फैसले लेने की सामर्थ्य पर। आमदनी बढ़ रही है, हेल्थ में दिक्कत, प्लस शत्रु कमजोर। तो कुल मिलाकर वृषभ के लिए बहुत बुरी स्थिति नहीं है। खराब है, लगन को खराब कर रहा है, सेहत को खराब कर रहा है, पर बहुत अधिक खराब स्थिति नहीं है। आप इसे मिश्रित फल देने वाला मान लीजिए। मिथुन लगन के अगर हिसाब से देखते हैं तो मिथुन लगन की स्थिति यह है कि 12वें घर का और 5वें घर का स्वामी है, तो इस समभाव पर आ जाता है, लगन का मित्र है। तो समभाव पर इसलिए कि एक घर उसका खराब है, एक घर उसका अच्छा है, तो एक तरफ शुभ हुआ, एक तरफ अशुभ हुआ, केंद्र में आया, ठीक है। शुक्र के नीच होने से चौथे घर में जाके नीच राशि में हुआ। चौथा घर हमारी माँ, हमारे सुख, हमारे मकान, हमारी यात्राओं को बिलोंग करता है। कुछ बनती यात्राओं का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए, कुछ खरीदा जाने की बात थी, कुछ टूर पे जाने की बात थी, कुछ शिफ्टिंग की बात थी, वो डिले हो जाए, विदेश जाने का प्रोग्राम था वो रुक जाए, माता जी के स्वास्थ्य पे तनाव देखने में आ जाए, हायर एजुकेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आए, संतान के सुखों में दिक्कत देखने में आए, इस तरह की समस्या आएंगी। आपका कोई फैसला ही बिल्कुल गलत साबित हो जाए, गलती हो जाए, ऐसी कि भाई नहीं करना था पर कर दिया, अब क्या होगा। तो कुल मिलाकर आपके फैसले प्रभावित हुए, आपके संतान, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज यहाँ पे प्रभावित हुई, आपके खर्चे, आपकी यात्राएं, आपकी ये सब दिक्कत में इफेक्ट पड़ा आपके ऑन दी होल स्टेटस पे। यानी आपका राय, आपकी पोजीशन, गवर्नमेंट के साथ आपके तालमेल की स्थितियों में इंप्रूवमेंट देखने में आ सकता है। तो हुआ ये कि हमारे अपने फैसलों का हमें नुकसान हुआ, लेकिन इससे हमारे ऑन दी होल रुतबे में ग्रोथ हुई, गवर्नमेंट से संबंधित हमें फायदा हुआ। तो ये नीच राशि में होने का भी जो एक शुभ फल मिल सकता है, इस पे ध्यान देना जरूरी है कि अपनी दृष्टि से वो उच्च प्रभाव दशम भाव पे डाल रहा है जहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। एक थंब रूल ये कहता है कि गोचर में जो भी स्टार चौथे, 8वें, 12वें घर में जाता है वो अधिक शुभ फल नहीं देता है, इसलिए अति उत्साह के हिसाब से मिथुन वाले ना देखें, लेकिन साधारण लाभ उन्हें होता हुआ दिखता है। कर्क लगन की अगर बात करते हैं तो इनके लिए 11वें घर और चौथे घर का स्वामी है। 11वां घर हमारी आमदनी को बिलोंग करता है, आमदनी में गिरावट आएगी। चौथा घर सुखों को बिलोंग करता है, सुखों में भी गिरावट आएगी। 11वां घर बड़े भाई को, बड़ी बहन को बिलोंग करता है, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनसे तालमेल को लेकर दिक्कत, माता जी के स्वास्थ्य तालमेल को दिक्कत, मकान, कार, वाहन इत्यादि के सुखों में भी कुछ दिक्कत देखने में आ सकती है। अब तीसरे घर में ये खराब हुआ तो ये भाई बहनों के साथ एडजस्टमेंट को खराब करता है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। लेकिन इसकी दृष्टि भाग्य के स्थान पर अपनी उच्च दृष्टि आई है, तो इसका क्या लाभ होगा कि इन्हें भाग्य का एक सपोर्ट मिलेगा। अर्थ ये निकला कि कोई भी चीज इस हद तक खराब नहीं होगी कि आपका लॉस हो जाए। तो खराबियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर उसकी परिस्थितियां आपको फेवर करेंगी लक के सपोर्ट के कारण। तो स्थितियां बिगड़ती सी दिखेंगी पर संभल जाएंगी, बहुत बुरी तरह गड़बड़ झाला नहीं हो सकता है। तो कर्क की स्थिति यहाँ पे मिश्रित फल मान के चलिए, बहुत अधिक खराब न लेके चलें, जबकि वो लगन का शत्रु भी है। अब सिंह लगन की बात करते हैं तो दशम भाव का स्वामी है, और दशम भाव ही हमारे जीवन में स्तर, और लगन से दशम भाव लगन की सामर्थ्य को भी हम चेक करते हैं, तो ये दबाव डालेगा, स्वास्थ्य पर भी डालेगा, रुतबे पर डालेगा, हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी इसका फर्क आएगा। अब कोई ऐसी चीज हम बेच दें जिससे हमारा प्रतिष्ठा जुड़ी थी, कार हो सकती है, मकान हो सकता है, और कोई दिक्कतें देखने में आई, या गवर्नमेंट की कोई पेनल्टी देखने में आ जाए, ऐसा देखने में आ सकता है। आपके एफर्ट्स बेकार हो जाएं, आप प्रयास ना कर पाएं, आपके छोटे भाई से आपके तालमेल की स्थितियां बिगड़ जाएं, आपके कुटुंब के साथ आपका तालमेल बिगड़े, तो कुल मिलाकर सिंह के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। हर तरीके का नुकसान होगा, खर्चे ज्यादा होंगे, पैसे ब्लॉक होंगे, फिजूल की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, रिजल्ट कहीं भी नहीं आएगा, पैसे खर्च खर्च खर्च, नुकसान नुकसान नुकसान। लेकिन 24 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा जो बहुत अधिक भयभीत हो जाएं? तो कतई बहुत भयभीत ना हो। आपकी अपनी कुंडली में अगर शुक्र बहुत अच्छा हुआ तो ये प्रभाव ना के बराबर होगा, लेकिन ये तय है कि गोचर आपके लिए सफल लेकर के नहीं आ रहा है सिंह वालों के लिए।
कन्या लगन की बात करते हैं तो लगन में ही शुक्र अपनी नीच राशि में चले गए। अब भाग्य के स्वामी है तो भाग्य पर दबाव डाला, पिता के स्वामी भी बनेंगे तो पिता के सुख पर भी दबाव डाला। तो अब भाग्य का अर्थ ये निकलता है बहुत कोशिश कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे, लास्ट मोमेंट पे आके काम बिगड़ रहे हैं, ऐसा देखने में आ सकता है। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब शुक्र वैवाहिक जीवन का स्वामी और उसकी उच्च दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें घर पे, तो हो सकता है कि आप विवाह के इच्छुक हैं लेकिन घर वाले और पिता मान नहीं रहे, भाग्य सहारा नहीं दे रहा, ऐसा देखने में आ सकता है। पर आप विवाह के बड़े जबरदस्त इच्छुक हैं, शादी की तैयारियां चल रही हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे होगा ये चिंता आपको हो सकती है। तो घुमा फिरा कर वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ माइनर इंप्रूव होता हुआ दिखता है उच्च दृष्टि के कारण, लेकिन कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां खराब होंगी, पैतृक संपदा थोड़ी सी खर्च होगी, पिता के साथ तालमेल की स्थितियां बिगड़ेंगी। और एक जो बड़ी चीज देखने में आ सकती है वो ये कि भाग्य के जो सहारे से बहुत से काम होते हैं, जब हम कहते हैं ना कि ईश्वर है सब देखेगा, तो ये लगने लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। तो कन्या के लिए ये स्थितियां एवरेज हैं, खराब ज्यादा, फायदेमंद कम, तो आप इन्हें खराब मान के चलिए। तुला लगन की बात करते हैं। अब लगन के ही स्वामी होकर के 12वें घर में शत्रु अपनी नीच राशि में चले गए, शत्रु में नहीं। लेकिन शुक्र के लिए 12वें घर का प्लेसमेंट बड़ा शुभ समझा जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो उच्च राशि में हो जाता है, वहां 12 नंबर आएगा। अब 12वां घर 4, 8, 12 गोचर में खराब है, तो ये परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। शत्रु बढ़ेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, जमा पूंजी घटेगी। तो तुला के लिए ये गोचर शुक्र का नीच राशि में जाना बिल्कुल शुभ फल नहीं देगा। इसमें समस्याएं, तनाव, कर्ज, हेल्थ की दिक्कत, आपकी जमा पूंजी का खर्च होना, आपकी पोजीशन कमजोर होना, ये सारी बातें देखने में आ सकती। इसमें थोड़ा अपमान भी देखने में आ सकता है, कोई आप पर कोई लांछन लगाए, ऐसी स्थिति भी देखने में आ सकती है। इसके लिए भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक की बात करते हैं तो 7वां घर का स्वामी यानी वैवाहिक जीवन के सुख का ही स्वामी है, कमजोर हो जाता है 11वें घर में गया। 11वें घर का प्लेसमेंट लमसम ठीक है और 12वें घर का भी वो स्वामी बनेगा, तो हमारे खर्चे घटे, वैवाहिक जीवन बिगड़ा। तो एक फायदा हुआ कि खर्चे घटे, एक नुकसान हो गया, वैवाहिक जीवन में तकलीफें बढ़ी। लेकिन संतान के साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव हुई, नॉलेज इंप्रूव हुई, फैसले लेने की सामर्थ्य इंप्रूव हुई, और इन फैसलों से जो समाज में रुतबा बनता है, पोजीशन बनती है, हमारा नाम होता है, वो बढ़ा। तो जो कुछ हो रहा है, रुपए पैसे का लॉस हो रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इस पर संतान का लाभ हो रहा है, ज्ञान का लाभ हो रहा है, और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। इसमें खास तौर पर हेल्थ से संबंधित और मतभेद ज्यादा देखने में आ सकते हैं। तो वृश्चिक लगन के लिए इसे आप थोड़ा खराब ही ज्यादा मानिए, ज्यादा अच्छा है नहीं। और एक फायदा संतान वाली साइड से आएगा। धनु लगन की बात करते हैं तो 10वें भाव में ये अपनी नीच राशि में जाएगा। 6ठे घर का स्वामी है, तो क्या हुआ, शत्रु कमजोर होंगे, कर्जे कमजोर होंगे, स्थितियां थोड़ी इंप्रूव होंगी, इतनी ज्यादा टेंशन आई नहीं। लेकिन आमदनी का स्वामी होकर के भी कमजोर हो गया, तो स्थिति अब खराब हो जाती है। अब खराब होने का अर्थ ये निकला कि आपकी आमदनी भी जबरदस्त इफेक्टिव होगी, आपके पास पैसों की कमी हो सकती है। कोई जरूरी काम कर रहे हैं जिसके लिए आप पैसे नहीं निकाल पा रहे, तो आपको कर्जे लेने की स्थिति बन रही है, या कुछ भी मर्जी कह लीजिए, और कर्ज भी नहीं मिल रहा। तो फाइनेंशियल दिक्कत, आमदनी की दिक्कत देखने में आएगी, पर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, माँ का सपोर्ट मिलेगा, सुकून प्राप्त होगा। तो फैमिली आपके साथ है, फैमिली आपसे जुड़ी हुई होगी, माँ का आपको आशीर्वाद और सपोर्ट मिलेगा। तो आपको ये जो दिक्कतें आ रही हैं, टेम्परेरी फीचर, ये बहुत अधिक तकलीफ नहीं देगा, सिर्फ आमदनी पे ही तनाव आ रहा है, तो इसे आप एट पार पे लेके चलें, ये बहुत खराब स्थिति नहीं है। मकर की बात करते हैं तो 10वें भाव का स्वामी है और बड़ा ही कारक है। मकर लगन में शुक्र कारक है 10वें भाव का, यानी केंद्र का और त्रिकोण दोनों का स्वामी, 5वें भाव का भी स्वामी। अब जो इतना कारक हो और वही कमजोर हो जाए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो क्या हुआ, उसने पढ़ाई लिखाई, संतान, ज्ञान, बुद्धि 5वें घर से उसको डिस्टर्ब करा, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने की सामर्थ्य को कमजोर करा, स्टेटस को कमजोर करा। अब हमारा समाज में रुतबा, हमारा धन, हमारी जो मान्यता है, हमारा जो लेवल है, घटा। इन सब का फायदा क्या हुआ कि आपको प्रयास करने का अधिक मौका मिलेगा, आप और अधिक एफर्ट्स कर सकते हैं। उस एफर्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, रिजल्ट निकाल सकेंगे। तो इसको ध्यान में अगर आप रखते हैं कि आपको अधिक मेहनत करके इन कमियों को दूर किया जा सकता है, तो आपको लाभ होगा। तो कुछ हद तक शुक्र का नीच में जाना इनके लिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, थोड़ा खराब होगा, लेकिन अच्छे की तरफ, इसलिए कि आप में मेहनत करने की सामर्थ्य इंप्रूव होगी और आप उससे अपनी समस्याओं को जीत सकेंगे। एक और बात करते हैं और वो ये है कुंभ लगन की।
कुंभ लगन के लिए ये स्थितियां छठे घर में आ जाती हैं। अब छठा घर हमारे जेनेटिकल पोर्शंस को बिलोंग करता है, और भी बहुत सारे पोर्शन है, कमर है, डिस्क को भी हम वहीं से काउंट करते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य की कमी बहुत ज़बरदस्त होगी, पिता के सुख की कमी साफ साफ देखने में आएगी, माँ के सुख की कमी देखने में आएगी। तो वहाँ वो बड़ा कारक है, कुंभ लगन के लिए भी अच्छी स्थितियाँ बनाता है, लेकिन सुख घटे, तनाव बढ़ा, दिक्कतें बढ़ी, अनईजी फीलिंग्स बढ़ी, और आपको भाग्य की भी ज़बरदस्त कमजोरी देखने में आएगी। तो रुपए पैसे को लेकर के स्थितियाँ शुभ नहीं होंगी, तनाव बढ़ेगा, एफर्ट्स कम होंगे। लेकिन खानदानी रुतबा, पेरेंटल इफेक्ट से मिलने वाली संपदा, कुटुंब का सहयोग आपको प्राप्त होगा। फैमिली जब आपके सपोर्ट में आएगी तो आपको दिन महसूस नहीं होंगे। थोड़ा खराब है, शुगर अगर जिन्हें है उनकी बढ़ सकती है, जिन्हें नहीं है उन्हें होने की 1% गुंजाइश बन सकती है। थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिएगा तो ठीक रहेगा। तो कुंभ के लिए भी इसे कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता, खराब ही है, बुरा है। हमारी आखिरी लगन आ जाती है मीन लगन। मीन लगन की स्थिति क्या है कि वो अष्टम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में जाके नीच राशि में हो गए। आठवां घर हमारी मृत्यु का भी है और सेविंग्स का भी है, यात्राओं का भी है और पाताल का भी है। तो उसका कमजोर होकर सातवें घर में आना गोचर में वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने की जिम्मेदारी ले लेता है। कुटुंब का सहयोग एवरेज, एफर्ट्स कम। तो अब आपके प्रयास घटे, आपके भाई बहनों से आपके तालमेल की स्थितियां भी कमजोर यहाँ पे साफ साफ देखने में आएंगी। तो भाइयों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या आप मेहनत नहीं कर पा रहे, तो ना बातें संभव है, ये देखने में आएगा। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को, उम्र को, जमा पूंजी को लेकर के भी कुछ तनाव देखने में आ सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ज्यादा वीक हुआ तो ये आपके लिए बड़ा कष्ट का समय हो सकता है। अच्छा हुआ तो ज्यादा महसूस नहीं होगा, तो ये एट पार पे चला जाएगा। सारी लग्नों की बातचीत हो गई है। अगर आप इस वीडियो के साथ जो पहले वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पहले उसे देख लें, अपनी कुंडली में उसे देखना सीखें, फिर इसे देखें, तो निश्चित रूप से आपको बात समझने में थोड़ी सुविधा होगी, आसानी होगी, आपको कुछ अधिक सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा विचार है। समय समय पर जो भी और मुझे ज्ञान है, परिवर्तन जो गोचर में होते हैं, उनके वीडियो लेकर आपके पास आता रहता हूं, आगे भी आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।